श्री राधे राधे हरे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्री कुंज बिहारी भक्ति कथा में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे बरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, इस एकादशी को सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि वैशाख के मास में बरुथिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और जो व्यक्ति आज के दिन बरुथिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उस व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति बरुथिनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करते हैं उसे अवश्य ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त पूरे विधि से बरुथिनी एकादशी का व्रत की पालन करते हैं उस व्यक्ति का समस्त पाप भगवान श्री विष्णु की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं बरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में माधान्ता नाम का एक राजा नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह राजा अत्यंत दानी और तपस्वी था। राजा हमेशा धार्मिक कार्यों में और पूजा पाठ करने में लीन रहता था। ठीक वैसे ही एक बार वो जब राजा वन में तपस्या में लीन था तभी एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लग गया। लेकिन उस समय राजा तनिक भी घबराया नहीं बल्कि अपनी तपस्या में लीन ही रहा। परंतु वो भालू राजा के पैर को चबाते हुए जब उसे घसीट कर ले जाने लगा तब राजा ने तपस्या धर्म का पालन करते हुए बिना क्रोध करते हुए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की और राजा की प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और उसी समय अपने चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया और इस तरह से भगवान विष्णु ने उस राजा को बचा लिया। लेकिन भालू की वध हो जाने के बाद भी उस राजा के मन में एक चिंता हो रहा था। तब भगवान श्री विष्णु नारायण ने उस राजा को कहा कि हे राजन, भालू ने तो आपका पैर को खा चुका था। और जब भी राजन ने अपने पैर की हालत देखा तो उनको अत्यंत पीड़ा होने लगा। राजा की अपने पैर की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। अपने दुखी भक्त को देखकर भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम बिल्कुल भी शोक ना करो। तुम मथुरा जाओ और बरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे बराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। ऐसे व्रत पालन करने से उस व्रत के प्रभाव से तुम्हें फिर से संपूर्ण अंग की प्राप्ति हो जाएगा। बस इस बात को याद रखो, भालू के द्वारा तुम्हारे पैर का नष्ट हो जाना तुम्हारे पूर्व जन्म के दुष्कर्म की सजा है। तभी वो राजन ने भगवान श्री विष्णु नारायण की आज्ञा को तुरंत मानकर मथुरा चले गए और मथुरा जाकर पूरे भक्ति और पूरे श्रद्धा और लगन से बरुथिनी एकादशी का व्रत किया और उस एकादशी व्रत की प्रभाव से शीघ्र ही राजा पूर्ण संपूर्ण अंग वाले और सुंदर हो गए। तो दोस्तों, ये थी बरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। अब हम जानेंगे कि कैसे हमें बरुथिनी एकादशी की व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, बरुथिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। उन्हें साफ सुथरे वस्त्र से उनका सुसज्जित श्रृंगार करें और फिर एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। इसके बाद भगवान विष्णु की अक्षत, दीपक आदि 16 सामग्री से पूजा करें। भगवान श्री विष्णु नारायण को गंध, पुष्प, तुलसी आदि अर्पित करें और दिन में अवश्य भगवान विष्णु को भोग लगाएं और रात्रि के समय देवी लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा करें। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु के वास होता है। इसीलिए बरुथिनी एकादशी के दिन अवश्य ही पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। बरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु नारायण के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने
से घर में सुख और समृद्धि और धन का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति बरोथिनी एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा और पूरे मन लगाकर करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होता है। एकादशी व्रत के समय निरंतर भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री विष्णु नारायण के नाम जप अवश्य करें। दोस्तों, आज की ये कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, साथ में ही श्री कुंज बिहारी भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे।